हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्टॉक ओपिनियन एंड एनालिसिस में। आज हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है टाटा मोटर्स। अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे इम्प्रूव होते हुए दिखने को मिल रहे हैं इस दिसंबर 2022 क्वार्टर से। जहां लास्ट क्वार्टर में हम बात करें कंपनी के निगेटिव नेट प्रॉफिट्स आए थे, वहीं कंपनी पॉजिटिव नेट प्रॉफिट्स में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिल रही है। सबसे पहले हम कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे। तो अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको देखने को मिलेगा 1,50,000 करोड़ रुपीज़। यह एक लार्ज कैप की कंपनी है और जिसका शेयर प्राइस जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 419 रुपीज़ पर शेयर है। अगर वहीं हम पर शेयर कंपनी के हाई की बात करें तो 520 रुपये का हाई बनाया था और 366 का लो बनाया था। तो लगभग ये आपको अभी 20 से 25% के डिस्काउंट पे शेयर अवेलेबल है अपने हाई प्राइस से। वहीं दोस्तों अगर हम कंपनी के बुक वैल्यू की बात करें तो कंपनी के बुक वैल्यू 78 रुपीज़ पर शेयर है। और यहाँ पे एक नेगेटिव चीज़ देखने को मिलती है कि जो कंपनी का ROE है वो नेगेटिव है, लेकिन वो इन फ्यूचर कंपनी इम्प्रूव करते हुए देखने को बिल्कुल मिलेगी। यहाँ पे अगर आप फेस वैल्यू देखें तो कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। वहीं पे अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू भी बहुत ही शानदार है। अगर आप 2018 और 2022 को कंपेयर करें तो अभी कंपनी में थोड़ी बहुत ग्रोथ होनी बाकी है। यहाँ पे जो कोविड का इम्पैक्ट आया था कंपनी पे, उसकी वजह से जो इसके रेवेन्यूज़ थे वो डाउन हो गए थे, लेकिन उसके बाद फिर कंपनी में इम्प्रूवमेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी के रेवेन्यूज़ भी अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो हमें इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें जो अभी कंपनी ने डिक्लेयर किया है, तो जो दिसंबर 2022 का क्वार्टर है कंपनी का, ये बहुत ही शानदार है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप देखेंगे कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम मार्च 2022 से देखें और लगातार आप देखें ये इसको सितंबर 2022 क्वार्टर तक की, तो लगातार निगेटिव नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किए हैं। वहीं पे अगर आप बात करें इस क्वार्टर में जो दिसंबर 2022 का क्वार्टर है इनका, इसमें आप देखेंगे कंपनी सीधा 498 करोड़ रुपीस के जो निगेटिव रिटर्न्स थे, यहाँ से कंपनी ने सीधा 3000 करोड़ रुपीस के प्रॉफिट प्लस में जनरेट किए। तो ये किसी भी कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात होती है, उनके इन्वेस्टरों के लिए, जो उनके शेयर होल्डर्स हैं, इन सब के लिए ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। और कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छे से उन्होंने मैनेज किया। इन्होंने अपने मेनली EV सेक्टर्स में हर क्लास के लोगों के लिए गाड़ियां बनाने की कोशिश की और जो उसके प्राइस को बहुत अच्छे से मैनेज किया, जिससे वो हर एक मिडिल क्लास तक भी ईज़िली पहुंच सके। तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो मैनेजमेंट था कैसे उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से इस रेवेन्यू या इस नेट प्रॉफिट को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। वहीं अगर हम बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ अगर आप देखेंगे जो प्रोमोटर की होल्डिंग्स है वो है 46%। तो 40% से ऊपर की होल्डिंग किसी भी कंपनी के लिए बहुत अच्छी होती है। और अगर हम यहाँ पे बात करें फॉरेन इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे लगभग 14% देखने को मिलते हैं और DII भी यहाँ पे ठीक ठाक लगभग 20% देखने को मिलते हैं। तो किसी भी कंपनी के लिए ऐसा शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है कि वो शेयर प्राइस आगे चल के इंक्रीज़ हो सकता है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो आप देखेंगे जो प्रोमोटर की होल्डिंग्स है मार्च 2022 में ये थी 42.39%, जो कि दिसंबर 2022 में हो गई 46%। मतलब कि प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग थी वो यहाँ पे इंक्रीज़ होते हुए हमें देखने को मिली है।
जो कि बहुत ही अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए। वहीं अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो जैसा कि ग्लोबल इकॉनमी की वजह से फॉरेन सेलिंग बहुत ज़्यादा आई थी, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे निगेटिव देखने को मिलेगा, सेलिंग हुई थी। पर इन्हीं को अगर आप देखेंगे DIs में, तो इन्होंने ही अगर आप देखेंगे तो 14.75 था, इन्होंने अपनी DI जो है इन्होंने उनके स्टॉक्स को परचेज किया है। तो ओवरऑल बैलेंस वे में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें कंपनी के प्राइस परफॉर्मेंस की, जो पिछले 1 महीने का अगर हम देखें तो प्राइस अगर हम देखें 1 वीक में इसके शेयर ने लगभग 2.5% के रिटर्न दिए हैं। और अगर हम वहीं देखें कंपनी का जो 1 मंथ का रिटर्न था वो था 10.7%। लेकिन अगर आप देखें जो 3 साल जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जिन्होंने इसे थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड किया, उन्हें यहाँ पे इस स्टॉक ने 124% के रिटर्न दिए हैं। वहीं अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो आप देखेंगे कि जो कल का वॉल्यूम था लगभग 24 जनवरी का, तो जो 24 जनवरी का जो वॉल्यूम है वो आप देखेंगे 43% डिलीवरी है। तो 43% डिलीवरी है, मतलब काफ़ी अच्छी डिलीवरी है। अगर आप वहीं 1 मंथ की डिलीवरी देखेंगे तो 1 मंथ की जो डिलीवरी है वो भी आपको यहाँ 40% देखने को मिल रही है। इसका मतलब लोग इंटरेस्टेड हैं इस कंपनी में स्टॉक को लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करने के लिए, और कंपनी पे उन्हें यह विश्वास है कि वो एक आगे चल के रिटर्न अच्छा दे सकती है। उसके साथ ही अगर हम बात करें कंपनी का जो होल्डिंग है, तो यहाँ पे अगर हम देखें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसे सभी फॉलो करते हैं, मैं भी फॉलो करता हूँ, राकेश झुनझुनवाला सर। अगर हम राकेश झुनझुनवाला सर का पोर्टफोलियो देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो टाटा मोटर्स है, अगर हम इसको देखें तो आप देखेंगे सितंबर 2022 में जहाँ राकेश झुनझुनवाला जी के पास में इसके 1.11% की होल्डिंग्स थी, वहीं इस क्वार्टर में दिसंबर 2022 में यह 1.57% है। तो मतलब बहुत बड़े बड़े लोगों को यह यकीन है कि ये कंपनी आगे चल के इन्वेस्टर्स का पैसा इंक्रीज़ कर सकती है, इसीलिए इन्होंने भी अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है। तो एक बहुत अच्छे मैनेजमेंट की कंपनी है जिसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, और आगे चल के यह बिल्कुल एक मल्टी बैगर बन सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर यह मेरी अपनी पर्सनल एनालिसिस है, आप भी अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। और मैं कौन सा ऐप यूज़ करता हूँ उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, जिससे आप वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।